हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए भाई। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। अ, मुझे 1-2 बातें करनी, एक बात आखिर में जो है स्टॉक परेड से करना है। जी बोलिए। अ, जी सच वाला जी आपकी बातें तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होती हैं। ये पता नहीं कितने दिन के बाद मुझे समझ आया जो आप गायब-गायब कर रहे हो असल में वो 3rd पर्सन की बात है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर 3rd पर्सन में बात हो? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अपने उलमा से कहें कि जो है कह दो सबके सामने कि अल्लाह जो है गायब है, थर्ड पर्सन है, कह दो। क्यों नहीं कहते? अल्लाह जो है फवाद साहब गायब है, आप थर्ड पर्सन है। जी, तो ये एक बात जो सेकेंड है आप सोशियोलॉजी। अपने उलमा से कहें कि इस तरह का ऐलान कर दो कि लोगों, हम अब तक ये समझ रहे थे कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह थर्ड पर्सन है, गायब है पूरे कुरान में। ये कह दो। उसके बाद क्या फर्क पड़ता, वो कुछ कुछ सालों के बाद आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है? और फवाद साहब मेरी आप आवाज अपना आई माइक आपको? थोड़ा दूर रखिए। हाँ, एक सेकेंड सोशियोलॉजी, आप अपना माइक दूर रखें, ब्रीथिंग की बहुत आवाज आ रही है। तो मैंने आपको म्यूट किया था, वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हाँ बोलिए भाई। और जी जो है फवाद साहब। प्रॉफ़िट अगर प्रॉफ़िट जो है वो 3rd पर्सन की में बात कर ले तो इससे फ़र्क मतलब ये ज़ाहिर है अगर उलमा ही इस पर बात कर लेंगे, तो ये बहुत आप जो बातें करते हो वो बहुत मुश्किल होती हैं। इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ मुश्किल ना। है? ने कौन सी बात मुश्किल है मेरी? यही फर्स्ट तर वो आप जब कहते हो गायब है, हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब अभी अभी ये समझ में आ रहा है आप सीगा गायब की बातें करते हो। ये जी हाँ, जो है जाहिर थोड़े बात है। जो अरे भाई, अ, सीग़े गायब तो मैं बार बार कहता हूँ ना, मेरी बात नहीं सुनते आप। यही तो कहता हूँ ना मैं। इतनी 1 देर महीने के क्यों बाद लगी आपको समझने में? इतनी देर क्यों ए लगी? 1 महीने के बाद समझ में आ गया कि आप गायब कह रहे हो तो आप जो है 3rd पर्सन की बात कर रहे हो, इस वजह वो से। तो हर बार जब भी मैं गायब कहता हूँ, साथ ही जो है थर्ड पर्सन भी कह देता हूँ इंग्लिश में, ताकि लोग इस गायब भी इस समझ जाएँ, थर्ड पर्सन भी समझ जाएँ। जी। नहीं अगर इससे जो है वो प्रॉफ़िट जो है वो किसी अल्लाह की बात जो है वो फैला दे, इससे मतलब फ़र्क क्या पड़ता है? नहीं, टेक्निकली कौन आप से जो कह रहे प्रॉफिट? हैं नहीं मेरे भाई, कौन से प्रॉफिट जो है कि जो है बात मोहम्मद प्रॉफ़िट मोहम्मद प्रॉफ़िट मेरे भाई, अगर पहली बात तो मोहम्मद प्रॉफिट नहीं है कुरान में। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद को दिया क्या गया? कुछ भी नहीं दिया गया है ना कुरान के मुताबिक। अच्छा ठीक है, जी। मतलब सपोज़ आपकी जो बातें हैं, लेकिन जो आप फिर आप हमें ये भी समझा दें ये कुरान अब कभी आप कहते हो अब्बासियों ने बनाया है, नहीं, नहीं तो अब अब्बासियों नहीं, 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 हमने ये नहीं कहा। हम हुँ, असल में मुश्किल ये होती है कि हमारी बातों को जो है गलत ठीक से गौर से सुना नहीं जाता। हमने ये हुँ, कहा कि कुरान अब्बासियों से पहले लिखा तो जा चुका था, लेकिन उसकी ये शक्ल नहीं थी। ये इसमें बहुत कुछ ऐड किया गया, बहुत कुछ डिलीट किया गया, निकाला गया, डाला गया, सब कुछ सिलसिला चलता रहा। अल्टीमेटली ये शक्ल को पहुंचते पहुंचते ये अब्बासियों का जमाना आ गया। अब्बासियों ने इसको जो है इस मौजूदा शक्ल को पहुंचाया है। अच्छा क्योंकि कभी आपने 8वीं सदी ईस्वी से पहले का पूरी दुनिया में कहीं भी मुकम्मल कोई कुरान नहीं पाया जाता अच्छा पूरी दूसरी दुनिया बातों में। में वो है जी। आप दूसरी बातों में कभी-कभी आपकी बातों से ये समझ मतलब सब ऐसे हम लोग फ़ील करते हैं कि जी। मोहम्मद नाम का कोई था ही नहीं, कभी-कभी आप ऐसी बातें भी करते हो। ये भी नहीं फिर आप देखिए, दलील कुरान में ने सुनिए सुनिए, असल में बात यह है कि जिसे मोहम्मद कहा गया, माना गया या मनवाया गया, ये सारा हुँ, मामला बड़ा बहुत ही पेचीदा है। जिस तरह से नहीं तो मुसलमान समझते हैं, इस तरह की कोई बात जो है खुद उनको उसको साबित करने के लिए मुसलमानों के पास कोई सबूत नहीं है। सबसे पहली बात देखिए, आप जरा गौर से सुनिए। आप कहते हैं मक्का में मुसलमानों के नबी ने जन्म लिया। कब लिया? 570 ईस्वी में। और उनकी वफात कब हुई? 632 ईस्वी में। अब ये 4 डॉट्स हैं, जिसमें एक डॉट है मक्का, एक डॉट है मोहम्मद, एक डॉट है 570 और एक डॉट है ये 632 ईस्वी। अब ये 4 डॉट्स को अगर आप जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। क्योंकि मोहम्मद की पैदाइश अगर मक्का में हुई और 570 में हुई, तो 570 में क्या मक्का वजूद रखता था? कोई सबूत आपके पास नहीं है।
कोई सबूत नहीं है। मक्का का जन्म मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था, इसका कोई सबूत मुसलमानों के पास नहीं है। आप समझिए। अच्छा, अब रही बात मोहम्मद का लफ्ज जो कुरान में आया है, भाई कुरान के लिखने वाले ने लफ्ज मोहम्मद से जोड़कर कोई डिटेल नहीं बताई हमें, कुछ भी नहीं। लफ्ज मोहम्मद किसके लिए इस्तेमाल किया गया, कौन है? भाई लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं इससे कम। सवाल यह है कि क्या इसको यानी लफ्ज मोहम्मद के लिए अल कुरान का लफ्ज जुड़ता है? नहीं। पूरे कुरान में कुरान के लिखने वाले ने लफ्ज मोहम्मद को न तो कुरान दिए जाने की बात कर रहा, न अल किताब दिए जाने की बात कर रहा, न कोई मौजज़ा दिए जाने की बात कर रहा, न आयात बैयिनात, न वही, कुछ भी नहीं है मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ, कुछ भी नहीं। अब मुसलमान माने जा रहे हैं जो है एकदम जो है जुनून की हालत में, पागलपन की हद तक कि जो है मैं हमारे नबी, हमारा नबी ऐसा। अरे भाई कुरान से जरा साबित तो करो अपने नबी को, साबित करो। नहीं होता। आप मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो 4 खुलफाए राशिदीन है, जितने सहाबा हैं, ये सब राशिदीन कौन है? मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। भाई कुरान में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। जब आप कहते हो कि मोहम्मद एक फर्जी नाम है, तो फिर खुलफाए राशिदीन भी फर्जी नाम हो गए। फर्जी नाम मैंने नहीं कहा, मैंने अपनी जबान से कभी भी फर्जी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि मुसलमानों का मुंह बोला नबी। ऐसे फिर अजीम हो जाता है कि ये भी ख्याली करैक्टर थे। तो जाहिर बात है आपके पास सबूत है तो साबित करें ना मेरे भाई। कौन सी तारीख है सिवाय मुसलमानों की लिखी हुई तारीख के अलावा आपके पास कौन सा सबूत है जो आप अपने ये खुलफा को साबित कर सकें? खुलफाए राशिदीन जिसे आप कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं, उनको साबित करने के लिए आपके पास कौन सा सोर्स है? कौन सा सोर्स है बताइए? कोई सोर्स नहीं। सिर्फ एक ही सोर्स है जिसे मुसलमानों ने अपनी जो है शहीशाहत के दौर में अरबों ने, जिसे अब्बासी कहा जाता है, अब्बासियों ने अपने वक्त के लगभग 250 साल के बाद जो कुछ लिखा उसमें जो है आपको ये सारी बातें मिलती हैं। उससे पहले दुनिया के किसी भी मुआसिर तारीखदान ने ये जिसे खुलफाए राशिदीन, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसे कुरान नामी किताब, जिसे इस्लाम नामी दीन कहा जाता है, आपको इससे पहले यानी 7वीं सदी ईस्वी में आपको इसका कहीं कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, लेकिन एक चीज है, मतलब एक कॉमन सेंस की भी बात है ना। मतलब ठीक है, ये जो फर्स्ट सीरत है कौन सा है जो फर्स्ट सीरत नबी इब्न हिशाम, जी हाँ, सीरत नबी है, और फिर इसके बाद जो है हदीसें हैं ना। अगर हम लोग जो इस्लाम के जो कहते हैं कि ये बाद में लिखा गया है, तो फिर अगर आप इन कैरेक्टर्स की तरफ वो कर ले, तो वो जो उमैया खानदान है, उमैया जो डायनेस्टी है, जिसे कहते हैं, उनके खिलाफ ये अब्बासी जो वो आए थे, उन्हीं के खिलाफ थे। तो फिर हजरत अली को वो ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। कौन हजरत अली? कौन है? नहीं, मतलब उनके हदीसों में जो लिखा गया है भाई, में नहीं, सुनिए मेरी बात, ये अली है कौन है? जो 4th कैलिफ है ना। तो भाई आपका दावा है ना, या आपकी अपनी किताब में लिखा है ऐसा? दुनिया नहीं जानती इनको, मेरी बात भी जानती है, आपकी लिखी हुई किताब के आधार पर जानती है ना मेरे भाई। नहीं, मैं आप एक चीज आपसे कह रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली ना, कि सपोज ये तमाम चीजें गपशप है, ख्याली करैक्टर है, अब्बासियों ने बनाए हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से हजरत अली को ग्लोरीफाई करने के लिए और उमैया खानदान को नीचा दिखाने के लिए, जो इनकी अपनी मतलब वो था बादशाहत का था। तो एक चीज समझ में फिर नहीं आता है कि हजरत आयशा के करैक्टर को हजरत अली के साथ जो उनका एक जंग हुआ था, जंग जमल है क्या है, उसकी फिर क्या जरूरत पड़ती है अब्बासियों को? नहीं, अब असल में हम ये नहीं कह सकते ना, अभी कब कहाँ पर क्या हुआ था, हम ये नहीं जानते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे, सुनिए जरा, आप जरा सुन लीजिए। आप नहीं, मैं अपनी बात को थोड़ा क्लैरिफाई करूं, फिर आप क्योंकि उमवी, आप सुनिए जरा, आपकी नजर में जिसे उमवी कहा जाता है वो कौन थे, आपको पता है आपको? मरवान थे, मालिक था। कौन है वो भाई जिन्हें आप उमवी कहते हैं? वो मुसलमान थे या नहीं थे, मुझे ये बताइए। मुसलमान थे। वो तो अबू सुफियान के जो खानदान है, जो कुरैश के हैं, वही है। सुनिए जरा, जिसे आप मुआविया कहते हैं, मुआविया कौन था? मुसलमान था।
مسلمان تھا. مسلمان تھا. ہاں یہی تو اصل میں یہی تو آپ کا مغالطہ ہے نا میرے بھائی. آپ کو جو ہارڈ ایویڈنسز ملے ہیں اس کے مطابق معاویہ ایک کرسچین ہے، مسیحی ہے، عیسائی ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ جنہیں اموی کہا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں تھے. جس معنی میں آج جسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں وہ اس معنی میں مسلمان نہیں تھے، وہ اصل میں عیسائی ہیں. کوائن کی بات کر رہے ہیں جس پر کراس کی نشان ہے. آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہے اس سے جو بھی ملتا ہے لے دے کے آپ کے پاس جو بھی ہے نا میرے بھائی. سنیے ذرا میری بات سن لیجیے. یہ عباسیوں نے امویوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ آپ کو اس تاریخ کے حوالے سے جو کچھ ملتا ہے اس میں یہ بتایا کہ یہ اموی جو ہے ایک اور، لیکن اصل میں اموی کون تھے؟ اموی عیسائی ہیں. ان کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے. یہ وہ عیسائی ہے، وہ نسطورین یا پھر جو ہے جنہیں ہم جو ہے ابیونی کہا جاتا ہے. ابیونی یا نسطوری جسے جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے. آپ کو پتا ہے؟ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کوشچن کہ عباسیوں نے اگر یہ حدیثیں لکھی ہیں تو پھر جنگ جمل کو بنانے کی یا نہیں سنیے، اصل میں ہم آپ اس کو ایسا نہ لیں کہ جو ہے عباسیوں نے بیٹھے اور جو ہے جنگ جمل بھی کروائی، ایسا نہیں ہے. یہ کس وقت کیا کیا ہوا تھا آپ کو سوائے اس ایک اکیلے سورس کے آپ کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے. تو اس لیے ایک ہی سورس کو لے کر آپ جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر اس علاقے میں اور دوسرے لوگ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، انہوں نے کبھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا بھائی؟ جسے لوگ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر آخری رسول کہتے ہیں، وہ 7ویں صدی عیسوی میں یونانیوں نے یا رومنس میں یا رومیوں نے یا پھر جو ہے ساسانیوں نے یا جو ہے مصریوں نے یا ہندیوں نے یا چینیوں نے کیوں نہیں لکھا؟ کچھ بھی کیوں نہیں لکھا؟ کہیں آپ کو کوئی سورس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ صحیح ہے کہ تاریخ میں تو نہیں ملتا ہے. کیونکہ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج بھی اگر پوری دنیا میں جتنے آپ کو مستشرقین کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے مستشرقین کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ اورینٹیلسٹ کہتے ہیں. وہ لوگ جو اصل میں یہودی یا عیسائی ہیں لیکن انہوں نے یہ مشرقی ادیان یا یہاں کے کلچر کے بارے میں، یعنی جو ہے ایسٹرن جو کلچرز ہیں ان کے بارے میں ان کی دلچسپی جو ہے لے کر انہوں نے بڑی اسٹڈیز کی. ان کو مستشرق کہا جاتا ہے. یہ مستشرقین اصل میں مسلمان نہیں ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ انہیں ان میں سے بہت سے لوگ عربی بھی سیکھے، قرآن کا بڑا اچھا علم حاصل کیے، حدیثوں پر بڑی ان کو بڑی جو ہے بڑا کمانڈ حاصل ہے، سب کچھ، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ صرف جو ہے اسلام کے بارے میں تنقیدی جائزے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی جو ہے مشکل کیا تھی؟ انہوں نے بھی اسلام یا اسلام کے پیغمبر کو جاننے سمجھنے کے لیے، تنقید یا تعریف کرنے کے لیے جو سورس ان کے پاس تھا صرف اور صرف ایک ہی سورس، وہ ہے عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی تاریخ. ان کے پاس کوئی اور دوسرا سورس نہیں تھا. عباسیوں کے زمانے میں ان کی نگرانی میں لکھی گئی تاریخ ہی کو لے کر کچھ لوگوں نے اسلام کو اچھا کہا، کچھ لوگوں نے اسلام کو برا کہا، لیکن ان کے پاس سورس ایک ہی ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟